जी हाँ साथियों, में मुख्य सचिव के द्वारा जो पत्र जारी करने का काम किया गया है, जिसके अंदर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ईंधन की बचत को लेकर। नौकरी पर आने जाने और कितनी परसेंट कर्मचारियों के किस प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग वगैरह किन किन साधन का उपयोग करें, जिसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए, आपके लिए पहले से ही हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके लिया है यहाँ। तो यहाँ पे बात करें 10 जून 2026 आज की डेट में पत्र जारी किया गया है। हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, निगम बोर्ड सभी को पत्र लिख दिया गया है। ईंधन की बचत, ऊर्जा संरक्षण और अन्य संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे गए। यहाँ पे बात करा, ये कहना है कि कोविड महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिमी एशियाई संकट के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से ईंधन, बहुमूल्य धातुओं, खाद्य पदार्थों इत्यादि में भारत में ईंधन की लागत और आयात पर निर्भरता आर्थिक दबाव बढ़ रहा है भाई। तो यहाँ पे बात करा, आगे दिशा निर्देश दिए गए भाई, सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए निर्देश सलाह ये दी जाती है कि सरकारी कर्मचारियों और बोर्डों, निगमों में कर्मचारियों द्वारा सितंबर 2026 तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक व्यक्तिगत विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी भाई, सिवाय चिकित्सा उपचार के। यानी कि भाई कोई बाहर विदेश वगैरह की कोई यात्रा करना चाहता है भाई, तो उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, चिकित्सा की अगर कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई बीमारी है और है, कोई ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसके भाई सिवाय उपचार के लिए भाई। और सभी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार के सभी सत्रों पर कम से कम 50% बैठकें ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही को कम से कम किया जाना चाहिए। यानी कि सरकारी कर्मचारी वो कम से कम आवा जावें और उनकी मीटिंग वगैरह है वो 50% तक रहने का काम हो। और अत्यंत आवश्यक होने पर ही जनता या अधिकारियों की कोई भी सभा आयोजित करी जावे। सार्वजनिक व्यय समारोह, उत्सव, सेमिनार, वर्किंग, लंच, डिनर, मनोरंजन कार्यक्रमों से परहेज किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन या पुलिस विभाग किसी भी प्रकार की सभा के लिए अनुमति नहीं देगा भाई। सितंबर 2026 तक किसी भी उद्देश्य से रैली, वाहन जुलूस, रोड शो आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा भाई। उद्योग विभाग को नेस्कॉम, CIL, फिक्की आदि इत्यादि उद्योग संगठनों को इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि व्यवहार्यता के अनुसार घर से काम करने को प्रोत्साहित किया जा सके। उनसे अनुरोध है कि वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए अलग अलग समय स्लॉट निर्धारित करें भाई। और वाहनों की संख्या 50% कम की जानी चाहिए। ईंधन की बचत करने के लिए सेवाओं का ध्यान किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन बसों की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा वित्त विभाग के द्वारा दिसंबर 2026 तक सभी विभागों के सार्वजनिक परिवहन बजट व्यय में 20% की कटौती लागू करेगा भाई। और उसी प्रकार से पोर्टल विकसित करेगा। विभागाध्यक्ष को हर महीने अंत में एक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिसमें विभाग द्वारा वाहनों के उपयोग में कम से कम 10% की कमी प्रमाणित की जाएगी। सरकारी बोर्ड, निगम, आयोग आदि में सितंबर 2026 तक गैर इलेक्ट्रिक वाहन EV वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क और प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में साइकिल लेन और सार्वजनिक साइकिल साझाकरण योजना को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। सीमेंट, अनाज और उर्वरक जैसे थोक उपभोक्ताओं के रेल परिवहन पर विचार किया जाना चाहिए। उद्योग विभाग को नेस्कॉम, CIL, फिक्की आदि जैसे उद्योग संगठनों के साथ इस मामले को उठाना चाहिए। सरकारी भवनों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना जाना चाहिए। अनावश्यक और सजावटी रोशनी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। दिन के उजाले का उपयोग करने के लिए कार्यालय का समय 1 घंटा आगे बढ़ाया जा सका भाई। और पर्यटन विभाग या सुरक्षित धार्मिक स्वास्थ्यवर्धन ग्रामीण पर्यटन ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाएगा भाई। उससे आगे विदेश सहयोग विभाग भारतीय प्रवासी संघों से अनुरोध करेगा कि वे सदस्यों को 15 स्थानों पर छुट्टियां बिताने अनुमति है।
और लघु जो भाई जो उद्योग वगैरह हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, तो इनके ज़रिए जो भाई जैसे प्लेटफॉर्मों को शामिल किया जाने पर जो विचार किया जा सकता है। और कम तेल वाले खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जन जागरूकता अभियान जो है शुरू करेगा। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल की खपत की समीक्षा की जानी चाहिए। कमी जो है लाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। और कृषि विभाग तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है प्रयास करेगा। किसानों को प्राकृतिक खेती, शून्य बजट जो है खेती के लिए जो भाई जो है जैव संसाधन जो है केंद्र जो है स्थापित करे जाएंगे। उर्वरकों के जो है गैर कृषि उपयोग तस्करी पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। और जिला प्रशासन धार्मिक सामाजिक नेताओं का सहयोग मानेगा और जनता से सोने की जो भाई खरीद की कमी, सदगन और पुराने आभूषणों के पुनः उपयोग के संबंध में अपील करेगा। पीएनजी एलपीजी के उपयोग को बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए। एलपीजी के डुप्लीकेट कनेक्शन समाप्त किए जाने चाहिए। छोटे सिलेंडर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और पीएनजी से संबंधित सभी रुके हुए प्रोजेक्टों को शीघ्रता से पूरा करा जाओ भाई। नगर पालिका के ठोस कचरे का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, जैव गैस उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। और विभाग को बिजली बचाने के लिए अभियान चलाने चाहिए भाई। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। और इसी प्रकार से जो भी विज्ञापन वगैरह प्रकाशित नहीं किया जाएगा। मेरा भारत मेरा योगदान विशेष जन जो भी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। और DIPR को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, जिसमें जो है इस संबंध में जनता के योगदान का महत्व पर प्रकाश डाला जा सके। तो इस प्रकार से जो है ये जो है पत्र जारी हुआ है, जिसके अंदर जो है आम जनता से भी जो है सलाह और अनुरोध किया है कि नागरिकों को अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने की, नागरिकों को अनावश्यक सभाओं, रैलियों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों को कम करने का आग्रह। स्कूल, बस, सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मंत्रियों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहाँ भी संभव परिवहन करें। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। निजी भवनों को जो भी धार्मिक स्थानों को एयर कंडीशन का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना चाहिए भाई। तो इस प्रकार से जो है पत्र जारी हुआ भाई। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने जो है भेजा है, जिसके अंदर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कर्मचारियों को लेकर, आम जनता को लेकर वह किस प्रकार से जो है पीएनजी को बचाया जा सका है। और जो है डीजल, जो तेल वगैरह है, पेट्रोल है, उनको बचाया जा सका है। बिजली को कैसे बचाया जा सका है, तो उसके बारे में जो है दिशा निर्देश दिए हैं और इसको जो है पालन करने के लिए बोला गया है। तो इस प्रकार से आपके लिए जो भी यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आता है, इस प्रकार से जो है पत्र से भेज दिया गया है, जो जल्दी जो है विभागों के अंदर देखने को मिलेगा। आप साथी क्या राय, आप साथी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप लगे यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।